नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में खेती बचाओ अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रासायनिक प्रयोगों से मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति पर जताई चिंता। पारंपरिक नौले और धारों को बचाने की भी की अपील। कांग्रेस नेता हरीश रावत का भाजपा सरकार पर हमला। जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। नैनीताल के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की करंट लगने से मौत। परिजन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के लगाया आरोप। खटीमा में वन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। फाइबर फैक्ट्री परिसर में करीब 10 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा चिन्हित। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नाप जोख की कार्रवाई पूरी। और देहरादून में ऑनलाइन सट्टेबाजी और बैटिंग नेटवर्क पर एसटीएफ का बड़ा प्रहार। 84 संदिग्ध वेबसाइट कराई गई ब्लॉक। कानून में संशोधन के बाद नियम तोड़ने वालों के लिए सजा की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष। अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित खेती बचाओ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि खेती बचाने का यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है और लाखों किसान मिट्टी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार रासायनिक प्रयोगों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है, जिसका असर खेती और मानव स्वास्थ्य दोनों पर पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने जलवायु संकट और घटते जल स्रोतों पर चिंता जताते हुए पारंपरिक नौले और धारों को बचाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा और रेनफेड जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। कि अल्मोड़ा जनपद में इतने बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे आप सभी के चेहरों पर जो चमक और संकल्प दिखाई दे रहा है। जब मैं आ रहा था, जिस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। हमारा ये अभियान संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे किसान भाई, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड, हमारा देश समृद्ध बन रहा है। आज का भारत आपकी इसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहा है। रामसिंह नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि वो भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है और साल 2027 के चुनावों में कांग्रेस की जीत तय है। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने पर सभी धड़े एकजुट हो जाते हैं। हमारी स्पष्ट रणनीति है। हम भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और इनके भ्रष्टाचार, जो आसमान सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन बढ़ रहा है, गांव-गांव में वन्य जीव मानव संघर्ष के कारण जो है गांव के गांव उजड़ रहे, खाली हो रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। किसानों की अनदेखी हो रही है, मजदूरों का दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। व्यापारियों का शोषण हो रहा है और भ्रष्टाचार भाजपा के राज में शिष्टाचार बन गया है। तो इन सब मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, इनको लेकर के चलेंगे और 2026 में कर रहे हैं, 2027 में कर रहे चुनाव, हम परिवर्तन लाएंगे।
देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ का 3 चरणों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इस अभियान को लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के BLA 1 और BLA 2 पूरी तरह से तैयार हैं। आगामी 8 तारीख को BLA 1 की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर BLA 2 को निर्देशित किया गया है कि कोई भी वोटर छूटे नहीं और अप्रामाणिक नाम हटाए जाएं। हर बूथ पर कोई वोटर वोट बनने से न चूके, उसके लिए हमने अपने BLA 2 को निर्देशित किया है। ऐसे वोट जो अब दुनिया में नहीं है या छोड़कर चले गए हैं, ऐसे वोट कटने चाहिए, इसके लिए हमने निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार जो नई वोटर लिस्ट बनेगी वो वोटर जो प्रमाणिक होगी। और मैं भारत निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद करता हूं कि SIR के माध्यम से एक शुद्ध वोटर लिस्ट सबके सम्मुख होगी। चंपावत के लोहाघाट में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष बगौली को सतत पर्यटन सलाहकार के रूप में दर्जा राज्य मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मीना बाजार चौराहे पर मिठाइयां बांटी। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ नेता राजू गढ़कोटी और जिला उपाध्यक्ष कैलाश पांडे ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे लिए इस लोहाघाट विधानसभा में सबसे बड़ा आज खुशी का पल है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। ऐसे निष्ठावान और कुशल कार्यकर्ताओं को उन्होंने सतत पर्यावरण सलाहकार परिषद का दर्जा राज्य मंत्री के रूप में हमें दिया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से सुभाष बघौली जी के दर्जा राज्य मंत्री बनने से इस लोहाघाट विधानसभा में कार्यकर्ताओं पर एक ऊर्जा का संचार होगा। ये हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एवं प्रदेश नेतृत्व ने जिस प्रकार एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को, जो संगठन के प्रति पूर्णतः निष्ठावान कार्यकर्ता हैं श्री सुभाष बघौली जी, उनको अभी प्रदेश में नई दायित्व दिया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बनाया गया है दर्जा मंत्री। तो इस सब के लिए हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। लोहाघाट विधानसभा में बहुत लंबे इंतजार के बाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो लोहाघाट विधानसभा के कर्मठ और जुझारू हमारे कार्यकर्ता सुभाष बघौली जी हैं, संगठन के दृष्टि से भी और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी सुभाष बघौली जी को पर्यटन विकास में राज्य मंत्री का दर्जा जो उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी लोहाघाट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करता हूं। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 42 लाख रुपए की लागत से नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि पुराने ओटी में जगह की कमी के कारण चिकित्सकों और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने त्वरित धनराशि जारी कर इसका निर्माण करवाया। अस्पताल में स्त्री रोग, हड्डी रोग और आई सर्जन तैनात हैं, जिन्हें अब नए ओटी से प्रसव और अन्य ऑपरेशन में काफी सुविधा होगी। ओटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जैसे ही जिलाधिकारी महोदय थोड़ा सा एसी हमारे यहाँ आते हैं, उनको एसी को लगाने के बाद हम इधर नई वाली ओटी को स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ हर महीने में लगभग 30 से 40 जो हैं वो सिजेरियन हो रहे हैं। उसके अलावा 30 से 40 हड्डी की ओटी हो रही, हड्डी के ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके अलावा 30 से 40 लगभग के करीब आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अब हमें ये ओटी मिलने के बाद बहुत संपूर्ण फ़ायदा होगा, क्योंकि
जो गायनी की ओटी है वो कभी भी लग सकती है। पहले हमारे पास सिर्फ एक ओटी थी और वहाँ ऑलरेडी यदि पहले से हड्डी की या आई की ओटी हो रही है तो हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ता था। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ फाइबर फैक्ट्री परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने फैक्ट्री परिसर के भीतर करीब 10 एकड़ वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को नाप जोख कर पूरी तरह से चिन्हित कर लिया है। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रशासन और झनकैया थाने का स्टाफ मौके पर तैनात रहा। खटीमा उपवन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि पूर्व में बेदखली नोटिस के बाद भी कब्जा न हटाने पर आज जमीन की मार्किंग की गई और उच्च अधिकारियों के आदेश मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इधर फैक्ट्री के प्रशासनिक अधिकारी GC पाठक ने इस जमीन के बदले दूसरी जगह देने की बात कही है। वन विभाग के द्वारा अपना अधिक्रमण चिन्हित किया गया है और पूर्व में भी इनकी अपील भी खारिज हो चुकी है। उसके तहत आज वनाधिकारी जो DFO साहब का पत्र आया था जिसमें उनके द्वारा प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा की गई थी। उसी के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं कि जो रिकॉर्ड संबंधी कोई समस्या हो तो उसका समाधान मौके पर किया जा सके। खटीमा रेंज के अंतर्गत हंगिया बीट में एक पुराना अतिक्रमण का खटीमा फाइबर्स के द्वारा किया गया वन क्षेत्र में लगभग 3.44 हेक्टेयर ये एरिया है। तो इनके लिए पूर्व में ही बेदखली आदेश जारी कर दिया गया था जिसमें इनके द्वारा अपने जो काबिज अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया और अपीली अधिकारी द्वारा भी इनके जो बेदखली आदेश है उसको यथावत रखते हुए इनको बेदखली किए जाने के आदेश दिए गए थे। तो उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई वन विभाग खटीमा के द्वारा की जा रही है। इसमें फॉरेस्ट की लैंड है, थोड़ा इसमें ये बताया गया है कि 2013 में इसमें बेदखली की कार्रवाई हुई थी और 2014 में फिर अपील में जो पुराने वाले ओनर थे वो उनको जो है वो अपील उनकी खारिज हो गई थी। तो लेकिन हम लोग 24 में आए यहाँ पर, मोगलिस कंपनी 24 में आई और पुराने ओनर ने भी ये नहीं बताया कि भाई ये इसमें है। हम कोर्ट के ज़रिए से आए थे, न उन्होंने कोर्ट में ये सब मेंशन किया कि भाई इसमें फॉरेस्ट की लैंड है। तो अब ये लोग आए हैं तो हमने इनको इतना ही कहा कि भाई हमारे पास वैसे कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, न कोई ऐसी जानकारी है और अगर इतनी लैंड जितनी हमारी पास ये फॉरेस्ट की अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है कि इतना हम दूसरी जगह इनको दे दें जब, तो वो भी हम तैयार हैं। हम लोग डिपार्टमेंट से बाहर नहीं हैं। देहरादून में ऑनलाइन सट्टेबाजी और बैटिंग के बढ़ते नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए उत्तराखंड STF ने 84 संदिग्ध वेबसाइट को ब्लॉक करवाया है। SSP STF अजय सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा सट्टेबाजी संबंधी कानून में संशोधन के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा की अवधि 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सर्च वारंट और अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। STF ने लोगों को ठगी और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ये कड़ी कार्रवाई की है। STF ने काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करके देखा, उसमें देखा गया कि ऑनलाइन गेमिंग को कैसे खेला जाए, ऑनलाइन गेम सट्टा कैसे लगाया जाए, या ऐसे लिंक्स को देखा गया और ऐसी 84 लिंक्स को ब्लॉक करा दिया गया, जिससे कि कम से कम इस तरह की जो फेक वेबसाइट के लिंक्स हैं जिसमें लोग जुए सट्टे लगाकर अपने जो गाढ़ी कमाई है या जो लालच में कि उससे लगाकर वो जीत जाएंगे, उनके घर बर्बाद होते हुए देखे गए। और इसको देखते हुए जितने भी इस तरह की फेक वेबसाइट लिंक्स हैं उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उसको कोई ऑपरेट उत्तराखंड से कर रहा है और यहाँ से कर रहा है तो उसकी तलाश करके उस पर कानूनी वैध कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। ओखल कांडा निवासी तेज सिंह बोरा की मौत पर परिजन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई जगदीश बोरा का आरोप है कि बारिश के बीच छत साफ करने के दौरान वो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। डायरेक्टर अनिल कुमार अय्यर ने भी घटना की जानकारी दी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे भाई के बच्चों के लिए तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा या उनका जो भी है तो ये वो करें। अब जो जाने वाला था वो तो चले गया, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी देखिए, हमारे वहाँ जब भी किसी स्टाफ को कुछ होता है हम लोग उनका फैमिली का पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं। जैसे हमारे पहले भी एक हार्ट अटैक में किसी का डेथ हुआ था, उनकी बेटी की पढ़ाई पूरा फ्री करते हैं, उनकी वाइफ को हमने जॉब हमारे कैंपस में दिया था। तो इसी तरह इनका भी जो है अगर ये बाद में कुछ दिन बाद आ जाएंगे तो इनको हम जॉब भी दे देंगे हमारे कैंपस में, वाइफ को भी चाहे भाई को भी चाहे तो दे।
फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस लाइन परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर खड़ी कई लावारिस और जब्त की गई गाड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई वाहन पूरी तरह से जल गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर ईशान कटारिया ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये हमारे रुद्रपुर फायर स्टेशन में 112 के माध्यम से पुलिस लाइन में जो गाड़ियां थी उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से 2 और पंतनगर फायर स्टेशन से 1 गाड़ी मौके पे रवाना की। मौके पे आकर हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ बाइक्स 2 व्हीलर्स थे जिनमें आग लगी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे फायर ब्रिगेड की टीमों ने एक्शन लिया और हमने आग पे पूरी तरह से बुझा दिया और अभी कूलिंग चल रही है पूरी। पहले हम आग बुझा दें, उसके बाद हम एक बार इवेल्युएट कर लेंगे कि टोटल कितने 2 व्हीलर्स थे और कितने 4 व्हीलर थे। जांच का एक विषय है, हम एक बार जांच करके एग्जैक्ट बता पाएंगे कि किस वजह से आग लगी। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन में एक अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। पर्यटन सफारी के दौरान जंगल सफारी पर गई सभी 30 जीप में सवार पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए। कॉर्बेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही पारी में सभी सफारी वाहनों को बाघ दिखाई दिए हों। बाघों को इतनी आसानी से देखकर पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आए। उन्होंने इस पल को अपने कैमरों में भी कैद किया। देखिए, इस बार हमारा फोकस वाटर होलों को कैसे मेंटेनेंस रखा जाए, उनमें किस तरह से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जैसा इस बार गर्मी और तापमान बेहताशा बढ़ रहा है, उससे वन्य जीवों को काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सूखे के मौसम में पानी की तलाश में वो वाटर होल को ही एक विकल्प के रूप में देखते हैं वन्य जीव, और वहाँ पे वो पानी में नहाते हैं और पानी पीते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो उसी के चलते ये आजकल साइटिंग वाटर होल पर ज़्यादा हो रही है तो वन्य जीवों की। तो हमारी तरफ से बिल्कुल ये सख्त निर्देश है सभी को, सभी फील्ड स्टाफ को, कि उनमें पानी की आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए। रानीखेत के सिंगोली निवासी होनहार युवा प्रभाकर सिंह परमार का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वित्त अधिकारी पद पर चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य घन सिंह रावत ने उनके आवास पहुंचकर गुलदस्ता भेंट किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। घन सिंह रावत ने कहा कि प्रभाकर की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है और ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रभाकर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया। कालाढूंगी के निजी बैंक्वेट हॉल में गांव का गौरव सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेता मनोज पाठक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, शिक्षकों, आशा वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। मनोज पाठक ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज की सेवा करने वालों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और नगर में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। दिन भर जो मेहनत करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो शाम को भोजन पाते हैं। उनके बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उनके भविष्य को निखारने के लिए वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और उनकी सहायिका लगातार उनके भविष्य को निखारने के लिए काम करती रहती हैं। उनके सम्मान करने के लिए वो भारत भूमि, इस भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना यौवन, अपनी तरुणाई जिन्होंने दी और वापस आकर के वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे पूर्व सैनिक, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि समाज में बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बच्चे जो 90%
89%, 88%, उससे ऊपर के अंकों को प्राप्त करके सफलतम अपना भविष्य निखार रहे हैं, उन सबको सम्मान करने की योजना आज यहाँ पर हुई। ये सम्मान हमें मनोज पाठक सर के तरफ से दिया गया है और पहले भी सर से मेरी कई बार भेंट हो चुकी है। हम स्कूल में सर आते रहते हैं और हमें कई बार उन्होंने उत्साहित भी किया है इस चीज़ के लिए। और एक चीज़ मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर स्तर से व्यक्ति को लिया, ऐसा नहीं स्वीपर से लेके और एक शिक्षक तक को उन्होंने सम्मानित किया। ये बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को उसके पेशे से उसको सम्मान दिया जा रहा है और व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी आप एप्रिशिएट कीजिए तो उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें बहुत वृद्धि होती है। देहरादून में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून होने के बावजूद नीट में पेपर लीक के तार जुड़ने से युवाओं और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। छात्र इस पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। इस गंभीर मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर एक ठोस रणनीति तैयार कर रखे हैं और सरकार भविष्य में युवाओं के साथ अन्याय न हो इसके लिए पूरी तरह से चिंतित है। देखे ऐसा होना नहीं चाहिए था, सरकार उसके लिए चिंतित है और केंद्रीय मंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अच्छी नीति उसके लिए बना जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। हम मानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों से युवा शक्ति कुंठित होती है। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।